चलिए आज हम चलते हैं विष्णु पुराण की एक बहुत ही खास कहानी में। ये एक ऐसी कहानी है जो आस्था और अत्याचार के बीच के टकराव को दिखाती है और ये साबित करती है कि विश्वास की शक्ति कितनी बड़ी हो सकती है। इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है एक असुर राजा हिरण्यकशिपु और उसकी ये घोषणा, ये अहंकारी घोषणा ही इस कहानी के पूरे संघर्ष की नींव रखती है। उसका मानना था कि वही और सिर्फ वही इस ब्रह्मांड का एकमात्र ईश्वर है। तो चलिए सबसे पहले हिरण्यकशिपु की दुनिया में उतरते हैं, एक ऐसा राजा जिसने आप समझिए पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया था। हिरण्यकशिपु की ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। उसने इतनी कठोर तपस्या की थी कि उसे ऐसी शक्तियां मिल गईं कि देवता तक उससे डरते थे और उसकी बस एक ही जिद थी कि हर कोई उसे भगवान मानकर पूजे। और यही जिद इस पूरी कहानी की जड़ है। और ये देखिए विष्णु पुराण के जो मूल ग्रंथ हैं उनमें इस कहानी को ऐसे ही दर्ज किया गया है। यहाँ साफ साफ बताया गया है कि उसका शासन कितना बड़ा था और कैसे उसने तीनों लोकों पर अपनी जीत का परचम लहराया था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है वो वरदान जिसने हिरण्यकशिपु को ये यकीन दिला दिया कि वो अमर है। जरा इन शर्तों को देखिए, कितनी बारीकी से बनाई गई हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे हर तरह की मौत का रास्ता बंद कर दिया गया हो। लेकिन इस कहानी का असली संघर्ष किसी बड़ी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि खुद राजा के अपने घर में शुरू होता है, उसके अपने बेटे प्रहलाद के साथ। एक तरफ हिरण्यकशिपु था जो ताकत और घमंड का प्रतीक था, तो दूसरी तरफ था प्रहलाद जिसकी आस्था और भक्ति को कोई हिला नहीं सकता था। तो चलिए अब दूसरे भाग में चलते हैं और देखते हैं कि जब हिरण्यकशिपु का सामना अपने ही बेटे की इस भक्ति से होता है तो उसका गुस्सा किस हद तक बढ़ जाता है। सोचिए क्या होता है जब एक ऐसा राजा जो चाहता है कि सब उसके सामने सिर झुकाएं और उसी का अपना बेटा उसकी बात मानने से इनकार कर दे। प्रहलाद के लिए ये एक बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। एक तरफ पिता का हुक्म था और दूसरी तरफ भगवान विष्णु में उसकी अटूट श्रद्धा। अपने ही बेटे की आस्था को तोड़ने के लिए हिरण्यकशिपु ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने एक के बाद एक ऐसी खौफनाक कोशिशें की जिनसे किसी का भी बच पाना नामुमकिन था। लेकिन हर बार जब उसे लगता कि बस अब सब खत्म, तो नतीजा कुछ और ही होता था। और हर बार यही हुआ। विष्णु के प्रति प्रहलाद की जो भक्ति थी वो एक मजबूत ढाल की तरह काम कर रही थी। उसी भक्ति ने उसे हर खतरे से बचा लिया। असल में उसकी आस्था ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और यहीं से ये टकराव अपने चरम पर पहुंचता है, एक आखिरी और बहुत ही नाटकीय मोड़ में, जहां आस्था और घमंड आमने सामने आ जाते हैं। गुस्से और लाचारी में हिरण्यकशिपु अपने बेटे को आखिरी चुनौती देता है, उसकी आस्था का मजाक उड़ाते हुए। उसे लगा कि इस बार तो उसने प्रहलाद को अपने ही जाल में फंसा लिया है। और बस यही वो पल था, सारी हदें पार हो चुकी थीं। हिरण्यकशिपु अपनी ताकत का आखिरी प्रदर्शन करने वाला था। और फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वो खंभा टूट गया। वो एक ऐसा पल था, एक ऐसा चौंकाने वाला पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस टूटे हुए खंभे के मलबे से एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये हिरण्यकशिपु की चुनौती का एक देवीय जवाब था, भगवान नरसिंह। तो देखने वाली बात यह है कि इस दिव्य रूप ने कैसे हिरण्यकशिपु के उस अचूक वरदान की एक एक शर्त को बेकार कर दिया। आप देखिए, हर शर्त का एक तोड़ था जो ये दिखाता है कि घमंड से मिली ताकत की भी एक सीमा होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस दैवीय हस्तक्षेप का नतीजा क्या निकला और इस कहानी का असली संदेश क्या है। और इस तरह अत्याचार का अंत हुआ, धर्म की फिर से स्थापना हुई और आस्था की जीत हुई। ये बुराई पर अच्छाई की एक शानदार विजय थी। और आखिर में प्रहलाद, उसे इनाम में कोई राजपाट या सांसारिक शक्ति नहीं मिली, बल्कि उसे मिला एक दिव्य आशीर्वाद। उसकी सच्ची भक्ति का उसे सच्चा फल मिला, जो कहानी के असली मूल्यों को और भी पक्का करता है। ये पूरी कहानी असल में भक्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण है। यह हमें दिखाती है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति में कितनी ताकत हो सकती है, इतनी ताकत कि वो सबसे बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकती है। और अंत में एक सवाल,
ये प्राचीन कहानी हमें सांसारिक शक्ति के घमंड और आध्यात्मिक आस्था की अटूट शक्ति के बीच जो एक शाश्वत संघर्ष है, उसके बारे में क्या सिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर जमाने में उतना ही जरूरी रहेगा।